Next example 6 of recurrence relation is, this is the most important example. Find generating function and sequence of the recurrence relation this. अब आपने क्या करना है, जनरेटिंग फंक्शन और सीक्वेंस दोनों निकालनी है. अब हमारे पास जो रिलेशन है वो इस टाइप का है, सीक्वेंस टाइप का, और हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है कि जो ए नोट है वो क्या है 5 है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन हमने डिस्कस करी है उसको अप्लाई करना पड़ेगा आपको. सो आपने करना क्या है, अब जैसे यहाँ पे हमने करा था कि जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, जी ऑफ एस ऑफ जेड क्या होता है, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एस एन जेड की पावर n. ठीक है, जब आप यहाँ पे n को 0 डालोगे तो क्या बनेगा हमारे पास s नॉट बनेगा, 1 डालोगे तो क्या बनेगा s1z, 2 डालोगे तो क्या बनेगा s2z, 3 डालोगे तो क्या बनेगा s3z3. ठीक है, तो आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि जी ऑफ एस ऑफ जेड क्या होता है, एस नॉट प्लस s1z प्लस s2z के प्लस s3z3 अप टू सो. अगर यहाँ पे a है तो यहाँ पे a आ जाएगा, अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे होगा वही वाली टर्म आपने यहाँ पे लिख देनी है. अब एग्जाम्पल 6 क्या है आपकी बुक की, फाइंड जनरेटिंग फंक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ दिस. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी हमारे पास ये रेकरेंस रिलेशन है आपने इसको राइट डाउन कर लेना है. ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन है वो आपने बनानी है. ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, एस एन जेड की पावर एन. सो यहाँ पे ए एन और ए एन माइनस 1 तो है, मतलब ये वाली टर्म तो है, रेस्ट एक समेशन वाली टर्म मिसिंग है और z की पावर n मिसिंग है. सो आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को इस पूरे रेकरेंस रिलेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. द मेन स्टेप इज दिस. अब आपने क्या करना है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी z की पावर n के साथ मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड पे. अब यहाँ पे 1 क्यों लगाया आपने ये देखना है. ठीक है, बिकॉज जो डेफिनेशन है वो क्या रन कर रही है, 0 से रन कर रही है, बट हमने यहाँ पे समेशन क्या लगाया 1. वो 1 इसलिए लगाया है, जो गिवन रेकरेंस रिलेशन आपने वो चेक करना है कि यहाँ पे सबसे मिनिमम टर्म कौन सी है. सबसे मिनिमम टर्म कौन सी है, यहाँ पे ये है n, ये है n-1. सो n-1 इन लीस्ट टर्म, आपने n-1 को इक्वेट 0 करना है, वहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1. सो इसलिए यहाँ पे 1 से लेके इन्फिनिटी तक रन करा है. अगर यहाँ पे एक और टर्म होती a n-2 तो आप यहाँ पे फिर n-2 को इक्वेट 0 करते, वहां से n2 आना था, देन उस केस में आपने 2 टू इन्फिनिटी आपने रन करवाना है. सो जो ये रेकरेंस रिलेशन है, फिर जो ये वाली टर्म है समेशन, इसके साथ भी आपने लगा देना है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन एज इट इज ऑलरेडी है, साथ में z की पावर क्या लगानी है n. सिमिलरली ये 2 कांस्टेंट था, इसको मैंने आउटसाइड करा, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन माइनस 1 z की पावर n इक्वल्स टू 0. अब ध्यान देना, आपने इस टर्म की हमने वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग फंक्शन. ठीक है, आपने क्या करना है, इसका समेशन ओपन कर देना है. जब आप इसका समेशन ओपन करोगे n को क्या डालना है, आपने 1 डालना है. जब आप ये क्या है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर n को 1 पुट करोगे ये क्या आ जाएगा a z, 2 पुट करोगे ये क्या आ जाएगा a2 z स्क्वायर, देन a क्यूब z क्यूब, देन a4 z4 अप टू सो. ठीक है, ये क्या हो गया, जनरेटिंग फंक्शन एक टाइप का g ऑफ a ऑफ z है. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे जो हमारे पास ओरिजिनल जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन होती है उसमें पहली टर्म क्या होती है, ए नोट होती है, बट यहाँ पे ए नोट नहीं है. सो यानी कि इस पूरी जो टर्म की वैल्यू है, आप यहाँ से देखो, जो ये पूरी टर्म की वैल्यू आपको चाहिए, ये इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या आएगी, जी ऑफ एस ऑफ जेड माइनस एस नोट. आप ये टर्म इधर लेके आओगे तभी अब इस टर्म की वैल्यू निकाल पाओगे ना. इसीलिए जब हमने इसका समेशन ओपन करा तो हमारे पास ये चीज आ गई. तो मतलब दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जी ऑफ ए ऑफ जेड. यहाँ पे क्या है, ए नोट होना चाहिए था, ए नोट नहीं है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस ए नोट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. सो आपने क्या करा, ये जो समेशन है ए एन जेड की पावर एन, इसको आपने ओपन करके देखा तो इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली, जी ऑफ ए ऑफ जेड माइनस ए नोट. ठीक है, देन प्लस ट्वाइस टाइम्स. अब एक चीज और ध्यान देनी है, अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी पावर n होनी चाहिए, अगर यहाँ पे n-1 है तो पावर n-1 होनी चाहिए, यहाँ पे n-2 है तो पावर n-2 होनी चाहिए. बट इन दिस केस यहाँ पे क्या है, a के बेस में क्या है n-1, बट यहाँ ऊपर क्या है z की पावर n. सो इन दोनों को आपने सेम बनाना है. इन दोनों को सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा और 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो नेक्स्ट केस में यहाँ पे 1 ऐड करा और 1 सब्ट्रैक्ट करा. क्लियर. सो ये टर्म एज इट इज 2. अब यहाँ पे इसके बेसिस क्या हो जाएंगे, z की पावर n-1 को मैंने इधर लिख लिया, साथ में क्या आएगा, इस चीज को क्या लिखोगे, अब z की पावर n-1 इंटू z. ये वाला जो z था वो मैंने समेशन से आउटसाइड बाहर ले लिया.
देन फिर ये टर्म एज इट इज 2z एज इट इज। अब ये क्या बन गया, जब आप इस पे समेशन ओपन करोगे 1 डालोगे तो क्या बनेगा, ए नोट अकेला, ये क्या, क्योंकि ये क्या हो जाएगा z की पावर 0, वो क्या होता है 1। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, a1z, देन 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, a2z², देन a³ z³। ऑलरेडी ये सारा क्या बन गया, जनरेटिंग फंक्शन ही बन गया पूरा का पूरा। तो यहाँ पे इसकी जगह पे आपने क्या लिख देना है, g ऑफ a ऑफ z, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से g ऑफ a ऑफ z आप कॉमन लो, अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ से इसके पास 1 है, इसके पास क्या रह जाएगा 2z, ये a नॉट इधर नेगेटिव का इधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा, ये टर्म इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब इसने हमें गिवन भी दिया था कि जो a नॉट है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको, वो कितनी है 5। सो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ a नॉट की वैल्यू अपने यहाँ पे 5 पुट करी तो हमारे पास ये आ गया जनरेटिंग फंक्शन। अब जनरेटिंग फंक्शन के बाद वो हमें क्या कह रहा है, यू हैव टू ऑल्सो फाइंड इट्स सीक्वेंस। इसकी सीक्वेंस आप कैसे निकालोगे, Sn क्या होता है, 5 कांस्टेंट है एज इट इज, 1/1 प्लस 2z का क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो आपने क्या लिख देना, -2 की पावर n। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 है हमारे पास, फाइंड जनरेटिंग फंक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ द रिलेशन दिस। बस ये प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करा और इसमें सिर्फ फर्क इतना है, वहाँ पे जो a नॉट था वो हमें 5 गिवन था और इसमें जो a नॉट है वो हमें क्या गिवन है, 3 गिवन है। सो ये आपने खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8 इज फाइंड सीक्वेंस हैविंग दिस एज जनरेटिंग फंक्शन। ये जो कल हमने टॉपिक करा था ये सेम वही क्वेश्चन ही है, आपने खुद करना है। इस जो नीचे क्वाड्रेटिक है इसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं, देन यू हैव टू अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन लगा के ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, देन आपने इसकी सीक्वेंस बनानी है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में क्या है, 2/1 प्लस z, तो इसका आपको पता है ये सीक्वेंस क्या होता है, 2 × -1 की पावर n। ये जो जब मैंने रिजल्ट डिस्कस करे थे सीक्वेंस जनरेटिंग फंक्शन के, तो हमने सबसे लास्ट 4th वाला पढ़ा था कि z/1 - z² का क्या होता है सीक्वेंस, तो इसका सीक्वेंस जो होता है वो होता है n। ये आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9 इज फॉर द रेकरेंस रिलेशन दिस, n क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड S0 इज 10 और S1 इज 25। अब यहाँ पे आपको S0 की वैल्यू भी गिवन है और S1 की वैल्यू भी गिवन है। सबसे पहले आपने जनरेटिंग फंक्शन निकालना है, देन इसकी सीक्वेंस निकालनी है। अब इसमें ऑलरेडी इसने बोल दिया कि जो आप समेशन रन करोगे वो क्या होना चाहिए, 2 से ग्रेटर होना चाहिए। बट अगर ये चीज़ ना बोलता कि 2 से ग्रेटर है तो आपने यहीं से देखना है, यहाँ पे क्या है n, यहाँ पे क्या है n-1, यहाँ से क्या है n-2। सो इन तीनों में से लीस्ट कौन सा है, n-2। n-2 को आपने इक्वेट क्या करना है, 0 करना है। 0 इक्वेट करोगे तो वहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। सो यहाँ पे जो ये पूरा रेकरेंस रिलेशन है आपने इसको राइट डाउन करना है और मल्टीप्लाई करना है समेशन n इज इक्वल टू 2 to इन्फिनिटी Sn तो है और साथ में क्या लिखना है, z की पावर n, हमेशा यही चलेगा, ठीक है। बट 2, 1 वो अपने अकॉर्डिंग लगाना है कि रेकरेंस रिलेशन हमें क्या गिवन है। वैसे ही सिमिलरली इस समेशन के साथ तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। फिर वैसे ही क्या करना है, अब यहाँ पे Sn Zn है, ये तो ओके है। यहाँ पे क्या है n-1 और यहाँ पे क्या है Zn। सो इन दोनों को आपने सेम बनाना है, यहाँ पे आपने 1 ऐड करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, क्लियर। फिर देन नेक्स्ट वाले में यहाँ पे क्या है n-2 और यहाँ पे क्या है n। यहाँ पे क्या करना है, आपने -2 ऐड करना है और -2 सब्ट्रैक्ट करना है। फिर वैसे ही सेम रेकरेंस रिलेशन बना के जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, सारा इसको जनरेटिंग फंक्शन में लेके आना है। देन S0 और S1 की जो भी हमें वैल्यू गिवन है उसको आपने सब्स्टिट्यूट करना है, वहाँ से आपके पास जनरेटिंग फंक्शन आ जाएगा। देन आपने सीक्वेंस इसकी निकाल लेनी है। सेम इसके बेस पे एग्जाम्पल 10 है, यहाँ पे भी वैसे ही है, समेशन n2 रन करवाना है, S0 S1 के आपको वैल्यू गिवन है, जनरेटिंग फंक्शन और सीक्वेंस निकालनी है। ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो, इसमें जो डिनोशन है सिर्फ वही चेंज है, बाकी इसका कॉन्सेप्ट सेम ही है। ये क्या है, S ऑफ n है। S ऑफ n का मतलब यही होता है Sn, आपने इसको यही कंसीडर करके चलना है। -6 Sn -1 प्लस 5 इंटू Sn -2 इज इक्वल टू 0। देन 2 इनिशियल कंडीशन गिवन है, आपके पास जनरेटिंग फंक्शन निकालने से। अब यहाँ पे क्या है, n-2 लीस्ट है, तो मतलब समेशन रन करोगे आप n से 2 to इन्फिनिटी, साथ में क्या लेना है आपने, z की पावर n। सो वही टर्म्स आपने लगा देनी है। n है तो n है, यहाँ पे n-1 है, n-1 बनाने के लिए 1 ऐड करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे 2 ऐड करना है, 2 सब्ट्रैक्ट करना है। वैसे इन तीनों को करके जो भी क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे z n-2 था, इसको इधर रखा, साथ में क्या आना था z के, तो उसको आउटसाइड ले लेना आपने। देन इसके जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन लगा के आपने सब्स्टिट्यूट करना है, वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, जनरेटिंग फंक्शन। अब एग्जाम्पल 12 है, फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दिस। अब इस एग्जाम्पल में फ़र्क क्या है कि जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन करे हैं वहाँ पे जो जनरेटिंग फंक्शन है उसमें क्या होता था, Sn -1 Sn -2 वो चीज़ होती थी। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या है,
n के बाद उसकी जो टर्म्स है वो क्या है, मतलब बढ़ रही हैं, पॉजिटिव में है। यहाँ पे क्या है, n है, देन इट्स बिकम्स n+1 एंड n+2। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रहे हैं, आपने इसको उस फॉर्म में लेके आना है। आपने क्या करना है, इसको लीस्ट बनाना है, इन दोनों टर्म्स को। इन दोनों टर्म को लीस्ट बनाने के लिए अब यहाँ पे क्या है, n+2 है। सो आपने रिप्लेस कर देना है n को n-2 में। ठीक है, आपका मेन स्टेप यही रहेगा। इस क्वेश्चन को पहले आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उस फॉर्म में लेके आना है, देन आपने जो रेफरेंस रिलेशन की डेफिनेशन लगानी है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगी। सो आपने क्या करना है, n की जगह पे मैक्सिमम जो यहाँ पे है उसको n-2 में रिप्लेस कर देना है। मतलब जहाँ पे n है वहाँ पे आप n-2 डालो तो जो रेफरेंस रिलेशन है वो हमारे पास ये आ जाएगा। अब बिल्कुल सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो आपके पास ये बन गया, सेम वही कंसेप्ट आपने लगाना है जो हमने पहले डिस्कस करा। देन एग्जाम्पल 13 है, सॉल्व Sn-2 इंटू Sn-1 -3। ये भी बिल्कुल सेम है, ये आपका होमवर्क है, ये आपने ट्राई करना है। एंड एग्जाम्पल 14, दिस इज ऑल्सो सेम। देन आपने ये वाली एग्जाम्पल ट्राई करनी है, एग्जाम्पल 14। देन एग्जाम्पल 19 है, आपने क्या करना है, पहले आपने क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 14 तक करना है, एग्जाम्पल 14 के बाद आपने एग्जाम्पल 19 करनी है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसमें क्या है, डिफाइन द फिबोनाची सीक्वेंस एंड फाइंड इट्स जनरेटिंग फंक्शन। सबसे पहले आपने फिबोनाची सीक्वेंस आपने डिफाइन करनी है, फिबोनाची। ठीक है, अब वो फिबोनाची सीरीज क्या होती है कि उसमें हमेशा पहला नंबर हमने क्या लिखना होता है, 1। पहले 2 नंबर हमेशा आपने याद रखने हैं कि आपने 1 लिखना है। जो थर्ड नंबर होगा वो क्या होगा, जो प्रीवियस के 2 नंबर्स हैं उनको ऐड करके बनता है, 1 + 1 विच इज 2। देन नेक्स्ट नंबर कैसे बनेगा, 2 + 1 3। देन नेक्स्ट नंबर कैसे बनेगा, 3 + 2 5। देन नेक्स्ट नंबर कैसे बनेगा, 5 + 3 8। देन नेक्स्ट नंबर कैसे बनेगा, 8 + 5 13। ऐसे अप टू 100 आपने क्या बनानी है, फिबोनाची सीक्वेंस बना देनी है। अब ये जो फिबोनाची सीक्वेंस है, इस फिबोनाची सीक्वेंस से पहले आपने क्या बनानी है, इसकी nth टर्म बनानी है, इसका रेकरेंस रिलेशन बनाना है। क्योंकि जब तक आपके पास रेकरेंस रिलेशन और nth टर्म नहीं आती तब तक आप इसका जनरेटिंग फंक्शन ही फाइंड कर सकते हैं। सो इसकी nth टर्म बनेगी Fn = Fn-1 + Fn-2। ये आपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे जब आप n को 1 डालोगे, क्योंकि आप 0 डाल नहीं सकते, ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी। जब आप यहाँ पे n को 1 डालोगे और ये वाली टर्म्स पुट करोगे तो यही कह रही है कि जो Fn बनेगा वो क्या बनेगा, प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करके बनेगा। मतलब ये जो 2 है वो कैसे बनेगा, इन दोनों को ऐड करके बनेगा। सिमिलरली 3 कैसे बनेगा, इसके प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करके बनेगा। वैसे ही ये रिलेशन बना है, Fn = इसकी जो प्रीवियस टर्म्स है वो क्या होंगी, n-1 और प्लस n-2। सो यहाँ से आपने रेफरेंस रिलेशन बना दिया, चाहे आप इसको Sn की फॉर्म में बना दो। Sn की फॉर्म में बनाओगे वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। वो क्या बनेगा, Sn = Sn-1 + Sn-2। सेम वैसे ही फिर इसको इधर ले आओ, टर्म्स को बिल्कुल सिमिलरली एज इट इज। ये क्या है, n है तो समेशन 2 to ∞ रन करेगा और z की पावर n। इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, रेफरेंस जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन लगानी है, वहाँ से आपके पास ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल एज इट इज सेम है, क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 वैसे ही n+2 है तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा पहले n को n-2 में। देन आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है जनरेटिंग फंक्शन का। एग्जाम्पल नंबर 22, देन एग्जाम्पल नंबर 23, देन एग्जाम्पल नंबर 23 के बाद फिर आपने करनी एग्जाम्पल नंबर 24। आपका ये चैप्टर फिनिश है।